एलपीजी सिलेंडर की समस्या में बात करूं तो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, स्टॉक है। लेकिन लगातार आम जनता परेशान है। वहीं कांग्रेस के लीडर में बात करूं तो शशि थरूर ने भी ट्वीट करके कहा है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल पूरे पर्याप्त मात्रा में है, बस एलपीजी में थोड़ी दिक्कत है। तो इस वक्त हमारे देश को एकजुट रहकर काम करना होगा। इस पर लेकिन विपक्ष घेरने का भी काम कर रही है। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। निश्चित रूप से एलपीजी को जो समस्या आपने देखा होगा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग लाइन में लगते बेहोश हो जा रहे हैं और सरकार वस्तुस्थिति से मुंह मोड़ रही है। ये आम जन जो हमारे जो रसोई तक इसका असर हो गया है, तो ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए। रही बात शशि थरूर जी की, हमारे सीनियर ने, मैंने उनकी बातें सुनी नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, या हमारे जो ऑयल टैंकर भी जिस प्रकार डिस्ट्रॉय किया गया, 3 लोग मिसिंग हमारे हैं। ईरान से जब बात इन्होंने की हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके 24 घंटे के अंदर ये बातें आती है। तो एक तो खुद हम पूरे सरकार कह लें, हम लोग सारे असमंजस में है। और जो एलपीजी का जो प्रॉब्लम है वो जग जाहिर है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं वही बात करूंगी सर, अब की इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तमाम सभी सांसद बिल प्रस्ताव करे, 200 से ज्यादा सांसदों ने मतलब साइन किया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, चुनाव आयोग आज भी एक एक्स्ट्रा, जिसे कहा जाए, एडिशनल टूल के रूप में कार्य कर रही है मोदी जी की सरकार की। ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रह गई है, ना वो इंडिपेंडेंट रह गई है। और जब सत्ता पक्ष के टूल के रूप में काम कर रही थी, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। लोगों का विश्वास उस पर टूटा है। और यही एक कारण है कि सारे लोग, जो विपक्ष के सारे लोग हैं, वो ये इस बिल को मैं समझता हूँ टीएमसी ने मूव किया है। लेकिन सबसे पहले मैं जरूर कहना चाहूँ, राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ वोट चोरी कैसे की जा रही है, कैसे उन्होंने किया, और सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया है वो राहुल गांधी जी ने लिया है। तो इस नोटिस के बाद सर कुछ होगा आगे की तस्वीर में बात करूं तो, क्योंकि लगातार बंगाल में भी ममता बनर्जी इस चीज पे कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि सरकार हमेशा एक नीति, सरकार बदलेगी तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, 2 बातें हैं। डेमोक्रेसी में संख्या बल बहुत मायने रखता है। हम अपने संख्या से अवगत हैं, उनके पास बहुमत है, हमारे पास नैतिकता है, हमारे पास सत्य है। हम सत्य की लड़ाई, संसदीय परंपराओं की लड़ाई, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की लड़ाई, वो लड़ाई हम संघर्ष कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर मैं बात करूंगी कि अभी जैसे एलपीजी का जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट में, कल की जो तस्वीर निकल कर आई थी कि पूरा कांग्रेस विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था, उसमें राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर सीढ़ियों पर सीमित चाय बिस्किट खाते हुए दिखाई दिए। ये बड़ा सरकार के जो लीडर्स है वो घेरने का काम कर रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संजीदगी से चीजों को लेती है, मतलब कितना अवहेलना करती है। मैं ये कहना चाहूंगा, कल वे गिरिराज सिंह जी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी पजामा छोटा क्यों पहने हैं, कौन क्या कर रहा है। मुद्दों की बातें जब नहीं होगी तो इस प्रकार की विषयांतर करने वो प्रयास करते हैं। और आज भी सरकार अपने मुद्दों को भटकाव उसमें ला रही है और मुद्दे से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो इस प्रकार की चीजें वो बोली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।